अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन डिजिटल टीवी के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, हमारी सियासत में हमेशा हमारे इदारों को, फौज को घसीटा जाता है। जब भी कोई सियासतदान कुर्सी से उतरता है, वज़ीर आज़म की सीट से उतरता है, तो फौज को ललकारना शुरू किया जाता है, फौज से मदद मांगी जाती है। जैसे आजकल हमारे सामने मिसाल इमरान खान की है कि इमरान खान जिस दिन से कुर्सी से उतरे हैं, न्यूट्रल्स कहकर पुकार रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि न्यूट्रल ने हाथ छोड़ा है तो इमरान खान की कुर्सी चली गई है। अब जो है दोबारा मदद के लिए पुकारा जा रहा है और बार बार अफवाज पाकिस्तान की जानिब से बयान आता रहा कि हमें जो है सियासत में न घसीटा जाए, हम सियासतदान नहीं है, हमें पाकिस्तान के लिए काम करने दिया जाए। और वाकई बात भी ठीक है कि सियासतदानों को अपना काम करना चाहिए, अफवाज पाकिस्तान को अपना काम करना चाहिए। चौधरी शुजात जो पाकिस्तान के एक मंजे हुए सियासतदान समझे जाते हैं, जो अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में अल्लाह उनको सेहत दे, लंबी जिंदगी दे, लेकिन हमेशा वो दानाई की बात करते हैं। अब भी उन्होंने एक ऐसी ही बात की है कि अफवाज पाकिस्तान को मुनासिब नहीं है कि हम बार बार सियासतदान अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ना सिर्फ सियासतदान इस्तेमाल करते हैं बल्कि हमारे ड्रामाज भी अब अफवाज पाकिस्तान के गिर्द घूमने लगे हैं। बाकायदा लोगों को कमांडोज के नाम याद है, शादियों में भी जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि ये फौजी तो नहीं, यानी कि हमने अपने अफवाज पाकिस्तान का जो नाम है इतना खराब कर दिया सियासतदानों ने इस्तेमाल कर करके, तो ये कब तक चलेगा। तो हमें तमाम सियासतदानों को अहद करना चाहिए कि हमें अफवाज पाकिस्तान को का सर नहीं झुकाना और ना ही अपने मकासद के लिए और ना ही सियासत के लिए इसको इस्तेमाल करना है। तो बहुत अच्छी बात की है और अहद वाली बात भी बहुत अच्छी की। इससे कुछ दिन पहले भी चौधरी शुजात की जाने से जब वजीर आला पंजाब के तख्त की जंग थी, तब भी उन्होंने यही कहा था कि अफवाज पाकिस्तान को बार बार ना घसीटा जाए, एक कुर्सी के लिए ना बार बार उनको ललकारा जाए। कुर्सी आनी जानी होती है, लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा पाकिस्तान के लिए काम किया, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम किया है। तो सियासतदानों को अगर इतना शौक होता है कुर्सी का, तो इक़्तिदार का, तो अपनी जंग खुद लड़ा करे, पाकिस्तान की आवाम के लिए काम किया करे, ताकि पाकिस्तान की आवाम खुद आपको वोट दे और सिलेक्ट होकर आप वज़ीर आज़म की सीट पर बैठे। ये नहीं कि आपके ही इदारों को कि आए पाकिस्तान, अगर आपने हमें कुर्सी ना दी तो पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हो जाएंगे। न्यूट्रल सुन ले कि पाकिस्तान की मैशत तबाह हो गई है, पाकिस्तान दिवालिया हो गया, पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। तो अफवाज पाकिस्तान जैसे सारे काम छोड़कर उन सियासतदानों की लड़ाई जो है खत्म कराए और सुलह करा दे और पाकिस्तान में नए इलेक्शंस का जो है ऐलान कर दिया जाए। हालांकि इस टाइम अफवाज पाकिस्तान सैलाब ज़दगान की मदद कर रही है, ये काम सियासतदानों का है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे सियासतदान कभी भी हमें पहली जगह पर नजर नहीं आते। जब भी कोई मुश्किल वक्त होता है सबसे पहले हमें अफवाज पाकिस्तान ही नजर आती है। तो अफवाज पाकिस्तान जो काम कर रही है उसको वो करने दिया जाए और अपनी गंदी सियासत को अपने तक ही महदूद रखें। आप लोग एक दूसरे को जो मर्जी कहें, एक दूसरे पर जितना मर्जी कीचड़ उछालें, एक दूसरे से जितनी मर्जी मुकाबलेबाजी करें, एक दूसरे के वज़रा को जिस मर्जी नाम से पुकारें, लेकिन ये इदारे पाकिस्तान के इदारे हैं और पाकिस्तान के इदारों की इज्जत है तो पाकिस्तान की इज्जत है। जब आप इदारों पर बात करते हैं तो दुश्मन को इस बात का फायदा होता है, इदारे कमजोर होते हैं कहीं ना कहीं और उसकी जो है साख भी खराब होती है। तो अपनी सियासत को अपने घरों तक रखें, अपने ऐवान तक रखें। लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने बार बार कहा है कि हम जो है सियासत नहीं कर रहे हैं हमें, और जब खान साहब बार बार कह रहे हैं कि न्यूट्रल्स हो चुके हैं तो न्यूट्रल्स को न्यूट्रल रहने दिया जाए। बार बार फिर क्यों कहते हैं, कभी चीफ ऑफ आर्मी के नाम पर कुछ आपका एतराज होने लग जाता है कि मैंने तो सी देनी है, फलाने नहीं देनी, तो खुद जो है एक प्रोपेगेंडा करते हैं, खुद जो है आर्मी के खिलाफ बात करते हैं और फिर कहते हैं इदारे मुदाखलत करें। और जब इदारे मुदाखलत करते हैं फिर भी वो आपसे बर्दाश्त नहीं होती कि अफवाज पाकिस्तान को सियासत से अलग हो जाना चाहिए। तो अफवाज पाकिस्तान का भी एक जो मौक़िफ़ है वो क्लियर है कि हम सियासत में नहीं और सियासत नहीं करते और सियासतदानों को भी पुकारना छोड़ देना चाहिए। अपनी अपनी कश्ती खुद बचाए, अपनी अपनी कुर्सी खुद बचाए, जिसके इक़्तिदार बचता है बचे, लेकिन अफवाज पाकिस्तान को पाकिस्तान के दिफा के लिए काम करने दें, पाकिस्तान के लोगों के लिए काम करने दें। और अफवाज पाकिस्तान मजबूत होगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा। तो शायद दुनिया की सारी फौजें होती हैं, उनका जितनी भी फोर्सेज होती हैं, उनका यही मकसद होता है कि अपने मुल्क को मजबूत करना। तो अफवाज पाकिस्तान का मकसद भी यही है कि पाकिस्तान को कोई भी दुश्मन देखेगा तो अफवाज पाकिस्तान उसका जवाब देगी, ना कि सियासतदानों को बचाने के लिए अफवाज पाकिस्तान अवेलेबल नहीं हो सकती। तो चौधरी शुजात हुसैन की बात पर तमाम सियासतदानों को गौर करना चाहिए और अहद करना चाहिए कि अपनी जंग खुद लड़नी है, इदारों को दरमियान में नहीं लेके आना। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।